हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेड इजी में। फ्रेंड, आज है लेक्चर नंबर 5 और ये जो सीरीज चल रहा है ये 30 लेक्चर का सीरीज है जिसमें संपूर्ण आधुनिक इतिहास का रिवीजन या फिर नए फैक्ट के साथ आपको बताया जा रहा है। फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छा चल रहा है, उसका रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप पीछे जाए उसको चेकआउट करिए। क्रांतिकारी तरीका है, यहाँ आपको मैप से संबंधित कहानी या तथ्य के साथ इसको बताया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया है। और हाँ, मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपसे 8000 लाइक्स के लिए रिक्वेस्ट किया था। इस वीडियो को आप 9000 लाइक्स जरूर दें। 100 कमेंट्स करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स होने चाहिए जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। मैं और नए नए अच्छी चीज़ आपके लिए लाता रहूँ, बिल्कुल फ्री में। यदि आपको कुछ नया चीज़ चाहिए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और दूसरी बात, यदि आप एसएससी, एनडीए, सीडीएस, बैंक या ऐसी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां इंग्लिश आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इस चैनल का एक नया सीरीज चल रहा है जिसका नाम है द हिंदू एडिटोरियल। वहाँ आपको वर्ड्स, ग्रामर, वोकेबलरी, एंटोसाइनो, इडियम्स, फ्रेजेस, बहुत सारी चीज़ बताए जा रहे हैं। वहाँ जाके आप चेकआउट करें। फ्रेंड, आज का जो हम सेशन स्टार्ट करते हैं, ये कह रहा है जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन। सबसे पहले यहाँ मैं एक फैक्ट बता दूं, जो कांग्रेस सिर्फ एक और एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, टोटल 3 हुआ था। जैसे कि भीमराव अंबेडकर ने तीनों में भाग लिया था, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, राइट। तो गांधी जी दूसरे में लिए थे, जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, वहां असफलता मिल गया, जिसके कारण उन्होंने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। अब सबसे पहले जो अवज्ञा आंदोलन है उसको अंतिम रूप से 1934 में गांधी जी ने वापस ले लिया था। अब मैं बता रहा हूँ, जो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो पठान सत्याग्रहियों पर जो गढ़वाल राइफल्स के सैनिक है उन्होंने गोली चलाने से बिल्कुल मना कर दिया था, कतई मना कर दिया था। नेक्स्ट, ये आपको फैक्ट्स याद रखना है, जो 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पे लटका दिया गया था। केंद्रीय असेंबली में उन लोगों ने बम फेंका था। आगे हम लोग देखते हैं। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप थोड़ा ईयर को याद रख ले, कब हुई थी, 1934 में। अब मैं बात आपको बता रहा हूँ, जो कांग्रेस के अध्यक्ष की जब बात होती थी 1939 में, तो उस समय सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच बहुत अच्छी मैचिंग नहीं बन पा रही थी। और इसी दौरान पट्टाभी सीतारामैया, जो गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित अध्यक्ष थे, उन्होंने उनको हराकर सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में अध्यक्ष चुने गए थे। थोड़ा सा इस फैक्ट को आप ध्यान रख लीजिएगा। अब 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर, क्योंकि उस समय तक थोड़ा सा अलग अलग विचारधाराएं होती जा रही थी। जो गांधी जी थे वो थोड़ा सा, उनका आंदोलन करने का तरीका था वही सुभाष चंद्र बोस चाहते थे, जो हम क्रांति करके आज़ादी लें। तो इस तरह से दोनों में बन नहीं पा रहा था। और इसी दौरान फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने, राइट। और इसी दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना भी बनाया था, फ्री इंडियन लीजन। अब आगे जो हम देखते हैं, 1900, आपको याद होगा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब उसका बदला लेने के लिए अपने जो सरदार उधम सिंह है, उन्होंने जो डायर को गोली मारा था लंदन में 1940 ईस्वी में, तो उधम सिंह ने किसको गोली मारा, जनरल डायर को, उन्होंने ही गोली चलाने का आदेश दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में, राइट। फ्रेंड, अब मैं बात आपको बता रहा हूँ, जो गांधी जी 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। और इसमें जो पहले सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, ये फैक्ट याद रखना है। दूसरे जो सत्याग्रही थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे ब्रह्मदत्त थे, राइट। इसी आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहते हैं। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट, अब जो आपको याद रखना है, 1940 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना लाहौर में हुई थी, उसी की अध्यक्षता करते हुए अली जिन्ना ने वहीं से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। और मुस्लिम लीग 1940 के दिल्ली अधिवेशन में ये जो खलीगुज्जमान है वो पाकिस्तान नाम के राष्ट्र का प्रस्ताव रखा था। तो ये दूसरा वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला वाला आप याद रख सकते हैं, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग रखी थी। फ्रेंड, यदि आप
वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले मैं आपसे ये आग्रह करूंगा, जो लिया गया है लूसेंट से लिया गया है, आप लूसेंट बुक खरीदें और उसको सरसरी निगाह से देखें। और एक बार आप रिवीजन के लिए 5 चाय लें आप, और 5 घंटे लगातार एक साथ बैठकर आप एक दिन में आराम से पूरे आधुनिक इतिहास को आप रिवाइज कर सकते हैं। ये मेरा वादा है, और मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे, और आपको 3-4 वीडियो में लग भी गया होगा। फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अब 1942 वर्धा में, कहाँ वर्धा में, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा गया था, कांग्रेस ने रखा था। अब ये 1942 में कांग्रेस की जो बैठक हुई थी, ये मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में होती है। ये एक जगह का नाम है, आप उसको ये याद रखेंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो की का ये बहुत ही फेमस नारा हुआ था, वहीं दिया गया था। तो ये कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को, कब, 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था, और इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया था। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, जब उन्होंने आंदोलन जैसे ही स्टार्ट किया, उसी समय गांधी समेत बहुत सारे इंपॉर्टेंट कांग्रेस के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था, और गांधी को पूना के आगा खां महल में रखा गया था। ये अक्सर आपसे पूछा जाता है, जो जब इस आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, तो आपको कहना है पूना के आगा महल जेल में। और इसी तरह से अन्य को अलग अलग जगह पर रखा गया था। इसी में राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उसको भी नजरबंद कर लिया था, और 1944 में गांधी जी को जेल से छोड़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। ये किससे जुड़ा हुआ है? सुभाष चंद्र बोस से। आजाद हिंद फौज की जो प्रथम डिवीजन है, मोहन सिंह ने कहा था, परंतु वो असफल रहा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको देखना नहीं है। आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जा सकता है। ये आप इसको थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था, राइट। आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड का नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड रखा गया था। फ्रेंड, मैं आपको यहाँ बता दूं, गांधी जी से वैचारिक विचार सुभाष चंद्र के मन में नहीं मिलते थे, बहुत ज्यादा नहीं मिलते थे। विचार थे, मत था, वो बहुत ज्यादा नहीं मिलता था, लेकिन वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे, राइट। एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और इसके बारे में हम कुछ आगे पढ़ेंगे। तो उन्होंने 3 ब्रिगेड की स्थापना की थी, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड। महिलाओं के लिए लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किया गया था, राइट। और जो यहाँ मैं आपको एक थोड़ा सा अलग फैक्ट बता दूं, जो कांग्रेस की ही तरह उनका भी झंडा था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। तो जाहिर सी बात है, ये सेना का होगा तो कुछ इसी तरह का ही होगा। अब ये आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इसका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। जो आपको पता है, ये इंडिया का मैप इस तरह से है, यहाँ अंडमान निकोबार है, तो शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप इस तरह से। अब ये ऐसा कहा जाता है, जो टोक्यो जाते समय, टोक्यो का है, जापान की राजधानी है, हवाई जहाज में आग लगने के कारण वहाँ उनकी दुर्घटना हो गई, और जिसमें वो मारे गए, मतलब शहीद हुए। और अभी तक इसका कोई प्रमाणिक तत्व है नहीं। एक चीज आपको बता दूं, जो इसका जन्म कटक में हुआ था, जो अभी फिलहाल उड़ीसा में है। फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो पब्लिक सेफ्टी बिल, ये जब पास हो रहा था, उसी दौरान दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका, वहां से वो भागे नहीं। ये कहे वहां, जो मैं बाहरों को सुनाने के लिए बम फेंक रहा हूँ, इस तरह से। अब 1929 में लाहौर अधिवेशन में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जाएगा कि किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की स्थापना का लक्ष्य घोषित किया था। आपको ये बताना है, लाहौर अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू ने किए थे, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के। अब ये फैक्ट एक आपको ये याद रखना है, जो रावी नदी के तट पर रात के 12 बजे नेहरू ने झंडा फहराया था। और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय लिया, और तभी से ही 26 जनवरी को, ये गलत है, स्वतंत्रता दिवस नहीं, गणतंत्र दिवस बनाने जाने की परंपरा अपनाई जा रही है। तो आपको यहाँ लाहौर अधिवेशन, रावी नदी, और ये जो 26 जनवरी वाला फैक्ट है, ये आपको यहाँ याद रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ, ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है।
जो 12 मार्च, ये थोड़ा डेट आप याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को गांधी ने अपने 79 समर्थक के साथ साबरमती स्थित, जो कि कहाँ है, अहमदाबाद में, वहां से जो 322 किलोमीटर दूर है, दांडी, दांडी, राइट, दांडी, वहां पहुंचे थे। वहां 24 दिनों के बाद गांधी ने नमक, वहां नमक बनाकर, ये सांकेतिक था, नमक बनाकर नमक कर को तोड़ा था। एक्चुअली नमक पर भी कर लिया जाता था, तो गांधी जी ने नमक तोड़कर ये कहा जो नमक पर कर नहीं देना चाहिए। और इसकी तुलना जो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियंस के एल्वा से पेरिस यात्रा की। मैंने आपको कहा था जो मत नहीं मिलते थे दोनों महान व्यक्ति के बीच, लेकिन एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थे। तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना किससे कर रहे हैं, नेपोलियन के एल्बा से पेरिस जो उन्होंने यात्रा किया था उससे कर रहे हैं। अब मैं फ्रेंड बता दूं कि 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया, और इसको दिल्ली समझौता से भी कहा जा सकता है। आपको 2-3 फैक्ट याद रखने हैं। जो दोनों के बीच कब समझौता हुई थी, 1931 गांधी इरविन, उसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि गांधी ने किस समझौता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया, तो आपको बताना है इरविन के साथ। अब दूसरा गोलमेज, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो कांग्रेस सिर्फ एक गोलमेज में भाग लिया था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि कर रहे थे, लेकिन ये भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण जो असफल रहा, इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे। प्रथम गोलमेज 1930, तृतीय गोलमेज 1932 में हुआ था। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ जो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, ये मैकडोनाल्ड, आप उसको मैकडोनाल्ड, जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड, लेकिन आप मैकडोनाल्ड के नाम से याद रख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे, इन्होंने तीनों गोलमेज में अछूतों, दलितों, अछूतों का प्रतिनिधित्व के रूप में उनको बुलाया गया था। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देखा आज का लेक्चर्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो प्लीज लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें, राइट। आप इसको 8000, 9000, 10000 जितना भी लाइक्स देना चाहते हैं आप जरूर दें। हम लोगों का मनोबल उत्साहित करें। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको बहुत सारे फैक्ट के साथ बता रहा हूँ, आप उसको बार बार रिवाइज करें, बार बार वीडियो को देखें, बार बार लोगों के बीच, अपने जितने भी दोस्त हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके बीच उसको ले जाएं, और इसको एक फैला दे, हर जगह फैला दे फ्रेंड्स। और लास्ट में प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।